जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जो कि 21,391 पदों पर आई है, उसके लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस के मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। 1 नंबर प्रश्न को स्किप किया गया है, उसमें टाइपिंग एरर था। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है, 1 माइक्रोन बराबर है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12। इन सभी को ध्यान रखना है। वैदिक देवता पुरंदर को ही कहा जाता है। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से पुरंदर किस देवता को कहा जाता था वैदिक काल में। तो देखिए वैदिक देवता पुरंदर को ही इंद्र कहा जाता था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है इंद्र। और उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे, इसको भी ध्यान रखें। भूदान आंदोलन के अंतर्गत अधिकतम भूमि का दान कहाँ से हुआ। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। भूदान आंदोलन के अंतर्गत अधिकतम भूमि का दान कहाँ से हुआ। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर सही जवाब है डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश से हुआ है। और भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था, तो विनोबा भावे ने। निम्नलिखित में कौन सा शहर 2 नदियों के संगम पर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। सही जवाब है वाराणसी। वाराणसी जो है 2 नदियों के संगम पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। पाटलिपुत्र पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी। उज्जैन पूछे तो याद रखिएगा ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। शब्द समाजवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो देखिए शब्द समाजवाद जो है, इसका प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ओवन ने किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कार्ल मार्क्स को ध्यान रखना है। इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तक है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 2 निकटस्थ देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतर कहाँ पाया जाता है। तो देखिए 2 निकटस्थ देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतराल जो है विषुवत रेखा पर होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, विषुवत रेखा पर, ध्यान रखेंगे। और देखिए देशांतर रेखा के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है, 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है, तो यूनेस्को का पूछे तो पेरिस में है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF। ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन प्रविष्ट करने हेतु पंचायती राज का अग्रणी किसे कहा गया था। यह प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा,
क्योंकि जो इसका आंसर है, इसके आंसर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो इसका आंसर जो होगा लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा लॉर्ड रिपन को कहा गया था। अब देखिए लॉर्ड रिपन के समय में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, सिविल सेवा में प्रवेश की आयु पहले 19 वर्ष थी, बाद में बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया। ये किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। और इसी के समय में ही भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना होती है। तीसरा प्रश्न ये बनता है, रिपन के समय में ही 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी को ध्यान रखें। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो इसके समय में 1857 की क्रांति होती है। लॉर्ड कैनिंग के समय में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और इन्होंने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था? तो देखिए 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था? तो था अथनेसियस। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है अथनेसियस निकेतन। आगे देखिए, सागर सम्राट निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो देखिए सागर सम्राट जो है ये बॉम्बे हाई के एक वेदन जहाज का नाम है। तो यहाँ पर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बॉम्बे हाई के एक वेदन जहाज का। अब देखिए बॉम्बे हाई पूछा जाता है, ये क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है बॉम्बे हाई, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, मोमबत्ती का दहन क्या है? तो देखिए मोमबत्ती का दहन जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ध्यान रखेंगे क्या है? ऊष्माक्षेपी। तो बी ऑप्शन में दिया हुआ है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और मोमबत्ती के जलने से रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में होता है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में पूछा जाता है ऊर्जा क्या होती है? तो याद रखिएगा मुक्त होती है, ध्यान रखेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, ध्यान रखेंगे। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊर्जा जो है अवशोषित होती है, दोनों ध्यान रखें। 1929 में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो चलिए 1929 में 14 सूत्रीय मांगे जो है मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, याद रखिएगा। अधिकतर भारतीय किस समूह से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए इसको। तो देखिए अधिकतर भारतीय जो है ये काकेशियन समूह से है, इसको याद कर लीजिए अभी किस समूह से है? तो काकेशियन समूह से है। अब देखिए यहाँ से पूछा जाता है कि रेड इंडियन क्या है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। सेंट हेलेना प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? यहाँ पर महासागर होगा और यहाँ पर हेलेना होगा, हेलेना नहीं होता है। चलिए आंसर कीजिए, सेंट हेलेना ये प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो याद रखिएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर में। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। बोर्नियो पूछा जाता है किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। क्यूबा पूछे कैरेबियन महासागर में है। प्लांक नियतांक एच की विमा समान है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। प्लांक नियतांक की जो विमा है ये किसके समान है? तो याद रखिएगा प्लांक नियतांक की विमा कोणीय संवेग की विमा के समान है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, कोणीय संवेग। आवृत्ति पूछा जाता है आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ऊर्जा का मात्रक पूछे तो जूल होता है, ध्यान रखेंगे। संवेग का क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। इंसुलिन की कमी से
कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से आप सभी जानते हैं मधुमेह रोग होता है, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। और इंसुलिन के अधिक स्रावन से क्या होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग और कमी से मधुमेह। और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइए, पीलिया रोग होने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए, पुलित्जर अवार्ड जो है ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड मिलता है? तो ग्रैमी अवार्ड। ये प्रश्न पूछा हुआ है, याद रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? व्यास सम्मान। व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और अगर पूछे विज्ञान के क्षेत्र में तो कलिंग पुरस्कार। कृषि के क्षेत्र में पूछे तो बोरलॉग पुरस्कार। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी के लेखक कौन है? और देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न सही होंगे, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो ध्यान दीजिए, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, याद रखिएगा, T.R. होम्स। आगे देखिए, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति जो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो सही जवाब है, देखिए ऑप्शन ए पढ़ते हैं, संसद के दोनों सदनों को आहूत करना। बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करना, लोकसभा को विघटित करना, ये सभी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल बता देते हैं। जैसे आर्टिकल 53, इसमें क्या है? तो संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, ये 53 में बताया गया है। 61, इसको ध्यान रखना है, महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर, अनुच्छेद 61 में। क्वेकर सिटी के नाम उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो क्वेकर सिटी, यहाँ पे क्वेकर नहीं होगा, क्वेकर। तो क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है फिलाडेल्फिया। बी ऑप्शन में दिया हुआ है, फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। प्लवन के सिद्धांतों का संबंध है, यानी प्लवन का सिद्धांत जो है ये किसने दिया? तो बहुत ही सिंपल है, ये दिया है आर्किमिडीज ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आर्किमिडीज ने। और विद्युत प्रतिरोध का नियम पूछे तो ओम ने दिया है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया है? मैक्स प्लांक ने दिया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया है? माइकल फैराडे ने दिया है। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों, क्रिकेट में पिच की लंबाई जो है 20.12 मीटर होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 20.12 मीटर। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो ये जो है किससे संबंधित है? बाल विवाह से। डी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, बाल विवाह से संबंधित है। विधवा विवाह, तो याद रखिएगा ये कब आया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। विधवा पुनर्विवाह याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, ध्यान रखेंगे। और विधवा विवाह की बात करें तो इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया गया था। छठे वेतन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है?
तो छठे वेतन आयोग का गठन जो है BN कृष्णा की अध्यक्षता में किया गया है। सही जवाब है बी ऑप्शन। फ्रांसीसी क्रांति कौन से शतक में प्रारंभ हुई थी? देखिए फ्रांस की क्रांति जो है ये 1789 में होती है। तो कौन सी सदी में? तो ये 18वीं सदी में। अब देखिए यहाँ पे 1789 है, इसका मतलब ये नहीं कि 17वीं शताब्दी होगा, 18वीं शताब्दी होगा यहाँ पे आंसर। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रांसीसी क्रांति जो है किसके शासनकाल में हुई थी? तो लुई 16वां, याद रखिएगा, लुई 16वां के समय में। और एक नारा है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा, ये किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की क्रांति की देन है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में हुआ? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, याद रखिएगा, चंदेल। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? तो हमने आपको बताया था लुसेंट वाली क्लास में, नन्नुक, याद रखिएगा, नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक था। और चंदेल की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। निम्नलिखित में से किसके काल में पंचतंत्र लिखा गया? तो पंचतंत्र आप सभी जानते हैं विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। और किसके समय में लिखा गया है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा? तो ये लिखा गया है गुप्त काल में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, गुप्त काल में। 1945 में एक कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ पर हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। तो 1945 में एक कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को में। घाट प्रवाह निम्नलिखित नदियों में से किस एक की सहायक नदी है? तो याद रखिएगा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है घाट प्रवाह। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जबकि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय गवर्नर जनरल कौन था? चलिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1857 का जो विद्रोह है ये 10 मई से स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, और इसका तत्कालिक कारण पूछा जाता है। तो तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। और इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था, सभी को ध्यान रखेंगे। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए 34 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए तुगलक वंश की स्थापना की बात करें किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसका अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। याद रखिएगा तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। और इसी के समय में तैमूर लंग ने, याद रखिएगा तैमूर लंग ने नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में ही 1398 में आक्रमण किया था, सभी को ध्यान रखें। निम्नलिखित में ओपेक का सदस्य नहीं है। देखिए ओपेक की स्थापना होती है 1960 में। इसका हेड क्वार्टर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो यहाँ पे इसमें कौन सा सदस्य नहीं है इन चारों ऑप्शन में से? तो सही जवाब है चीन। ओपेक का सदस्य नहीं है चीन। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो भारत की पहली निजी क्षेत्र में आयरन स्टील कंपनी
1907 में जमशेदपुर में खोला गया था। सही जवाब है बी ऑप्शन, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर ये सभी जो इस्पात कारखाना है ये किस पंचवर्षीय योजना में खोला गया था? तो याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और बोकारो लौह इस्पात संयंत्र जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में खोला गया था। आगे देखिए, आगरा को भारत की राजधानी किसने बनाया? तो आगरा को भारत की राजधानी किसने बनाया? तो सही जवाब है अकबर ने। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, अकबर ने। और अकबर ने ही 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। और अकबर के शासनकाल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, जबकि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का शासनकाल माना जाता है। इसके काल में चित्रकला जो है चरमोत्कर्ष पर था। भारतीय इतिहास में किस शताब्दी में अंधकार युग किस शताब्दी को अंधकार युग कहा जाता है? तो याद रखिएगा 18वीं शताब्दी को अंधकार युग माना जाता है। प्रियदर्शनी किसे कहा जाता है? तो याद कर लीजिए, प्रियदर्शनी जो है इंदिरा गांधी को बोला जाता है। और सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? तो भारत कोकिला। आखिरी प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? आज के इस प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्न को ही रखा गया था। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर जो भी बच्चे जैम्बेजी नदी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में स्थित है, याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।